नन्ही कोपल धूप सहेगी तभी तो वो वृक्ष बनेगी। लेकिन जो कोपल वृक्ष बनने से पहले ही सड़क पर काट कर फेंक दी जाए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो भविष्य है पेड़ का, पौधों का, उसमें कहीं ना कहीं से एक सेंध लगा दी गई है और इसीलिए हम कंक्रीट के जंगल में रहने को अभिशप्त हो गए हैं। आज सांस लेने में जो घुटन होती है उसके पीछे जो तर्क है वो सिर्फ यही है कि आज पेड़ों की कटाई जिस स्पीड में की जा रही है, ऐसे में लगता है कि आने वाले दिनों में शायद हम ढूंढें कि पेड़ कहाँ है, छाँव क्या होती है। ऐसे में किसी ने कहा है कि पेड़ काटो उसकी लुगदी बनाओ, लुगदी से पेपर बनाओ और पेपर पर लिखो पर्यावरण दिवस मुबारक हो। ये किस तरह का संस्कार है, ये किस तरह की सभ्यता है जहाँ हमारी ज़िंदगी पर एक कलुषित छाया लगातार छाप छोड़ रही है कि आने वाले दिनों में ये इशारा आप नहीं समझेंगे तो सिर्फ कंक्रीट का ही जंगल होगा और शायद पेड़ पौधों का नाम निशान मिट जाएगा। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, कई हिस्सों में जाएंगे और बताएंगे कि वाकई पर्यावरण दिवस को लेकर आज जो देश भर में माहौल है उसमें लोग क्या सोचते हैं और स्थिति क्या है। और इसी चर्चा में, इसी यात्रा में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ संजय मिश्रा। तो आइए बढ़ते हैं। मॉनसून के दौरान हर साल मुंबई बाढ़ का सामना करती है और हर बार ही बाढ़ के लिए बड़े पैमाने पर प्लास्टिक को जिम्मेदार माना जाता है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह आज भी सड़कों पर बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का अंबार लगा हुआ है। पर्यावरण का दिवस है, लेकिन विश्व पर्यावरण को मुंह चिढ़ाता ये दृश्य है मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित माढ़ा 4 बंगले का। आपको बता दें कि प्लास्टिक की वजह से गटर के ढक्कन जाम हो जाते हैं, जिससे पानी की निकासी बंद हो जाती है। पानी के भीतर की मछलियां या फिर सड़क पर घूमते आवारा गाय, ये सभी प्लास्टिक खा जाते हैं, जिससे उनकी मौत होने की स्थिति पैदा हो जाती है। सरकार ने प्लास्टिक बैग्स बैन कर दिया, पर हमने क्या किया? क्या हमने प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दिया या फिर उसके इस्तेमाल को कम कर दिया? हमें इस तरह गंभीरता से सोचना होगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो घूम फिर कर हमारे ही पास आने वाला है और हमें बीमार करने वाला है। हमारा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यदि आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में 500 अरब प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट होने में तकरीबन 1000 साल लगते हैं। ऐसे में सवाल वही कि अब तक जितने बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का उत्पादन किया गया, उन्हें बस्ट कैसे किया जाए? क्या 1000 साल तक हमें इंतजार करना होगा? इतनी तो हमारी उम्र भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से पर्यावरण को बचाने का हम दम भरते हैं, हरित मुंबई, स्वच्छ मुंबई का नारा बृहन मुंबई महानगर पालिका समय समय पर लगाती आई है। हजारों करोड़ रुपए प्रचार और प्रसार पर खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन इससे हमने क्या सीख ली? ये काम क्या सिर्फ प्रशासन का है? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हमें अब भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए? ये सवाल अब भी बदस्तूर जारी है। बढ़ेंगे आगे की तरफ और दिखाएंगे कि मुंबई की सड़कों पर किस तरीके से प्लास्टिक फेंके गए हैं, कचरों का अंबार लगा हुआ है और हम दुहाई दे रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। जहां एक तरफ भारत हर साल की तरह इस साल भी प्लास्टिक प्रदूषण की थीम पर विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में अमूमन हर साल 24,940 टन प्लास्टिक प्रदूषण देखने को मिलता है, जिससे बड़े पैमाने पर कचरा पैदा होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ तो लगाया गया है और उसके संरक्षण के लिए उसके तरफ ये जालियाँ लगाई गई हैं, लेकिन प्लास्टिक का कचरा किस तरीके से इसके अंदर भरा गया है, इसको तो देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस पेड़ की आत्मा भी कुंठित हो जाए। यहाँ पर न सिर्फ प्लास्टिक के बैग हैं, बल्कि इस पेड़ को लगातार मुंह चिढ़ाने के लिए इस पे कपड़े, कतरन, प्लास्टिक्स, तमाम चीज़ें यहाँ पर भर दी गई हैं। इससे आप किस बात का अंदाज़ा लगाएंगे? क्या वाकई आज विश्व पर्यावरण दिवस है? क्या वाकई भारतवर्ष जिस तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण की थीम पर विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है, उसको एक प्रकार से ये
मुंह चिढ़ाना कहा जा सकता है। और आप सिर्फ यही नहीं देखेंगे, यहाँ पर बोतलें जो है उसे भी आप बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका मॉनसून के दौरान साफ सफाई की बात करती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह भी प्लास्टिक ही है। वो प्लास्टिक जिसे नष्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन सिर्फ एक दो प्लास्टिक इस इलाके में नहीं, बल्कि प्लास्टिकों का अंबार है। इस कचरों को देखने के बाद ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉनसून विभाग ने समय से पहले ही मॉनसून के आने की बात कही थी, और उसी तर्ज पर 2 दिन पहले ही मूसलाधार बारिश मुंबई करों ने काफ़ी करीब से देखा। पहली बरसात हुई नहीं कि उसके पहले बड़े पैमाने पर मुंबई के नाले गटर जाम हो गए, सड़कों पर जल जमाव हो गया, और उसका एक पार्ट एंड पार्सल आपके सामने है। यहाँ पर पानी की जिस तरीके से साफ सफाई की जानी चाहिए वो पानी अभी भी जमा हुआ है, और ये बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने जो गटरों से कचरा निकाला हुआ है इसे अब तक उठाया नहीं जा सका है। ऐसे में इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं कि यदि येनकेन प्रकरण में मूसलाधार बारिश हुई तो ये गटर व नालों से निकाले गए कचरे एक बार फिर से मुंबई में जल जमाव का एक बड़ा कारण बन सकते हैं। तो ये शुरुआत है, बढ़ेंगे आगे। जितनी तेजी से हम पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं, वृक्षारोपण की बात करते हैं, उस तरीके से मुंबई की तमाम हाउसिंग सोसाइटियां अपने अपने इलाके में वृक्षारोपण करती तो नजर आती हैं, लेकिन वृक्षारोपण करने के बाद की स्थिति क्या होती है ये तस्वीर आपके सामने है। जिस पेड़ को बड़े भाव से लगाया गया था, अब वो भी आप देख सकते हैं। हमारी तो कोशिश होगी कि ये वैसे ही हो जैसे पहले था, लेकिन क्या ये आगे इसी तरह सुरक्षित रह पाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आज है पर्यावरण दिवस, पेड़ पौधे लगाना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। चूँकि प्रदूषण से जो पर्यावरण को लगातार खतरा बढ़ रहा है उससे निजात मिलनी वक्त की ज़रूरत है, और ऐसे में पेड़ पौधों को बचाना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन क्या उसे हम पूरी तरीके से उसका निर्वाह कर पा रहे हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जिस तेज गति से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, क्या उतनी तेज़ी से उसके संरक्षण का कोई खाका तैयार किया जाता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ गमले तो लगाए गए हैं एक अच्छी सोच के चलते, लेकिन ये कुछ ही अंतराल तक रह पाए हैं, और ये कचरे का एक बार फिर आप ये यहाँ देख सकते हैं। एक तरफ ये पर्यावरण जो सुशोभित कर रहा है माहौल को, तो दूसरी तरफ ये जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने कचरा निकाला है इसके अंबार को आप देख सकते हैं। और ऐसे में सवाल है बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर अजय मेहता साहब कि जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, क्या उसके मातहत आने वाले विभागों में बैठे वो उच्चाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पा रहे हैं? यदि वो कर पा रहे हैं तो ये आखिर क्या है? ये शुरुआत है। अब हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे कचरों को तो निकाला गया है लेकिन उन्हें अब तक उठाया नहीं जा सका है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी भयावह है। यदि येनकेन प्रकरण में मूसलाधार बरसात हुई तो यहाँ की स्थिति कितनी विकट हो सकती है। कचरा और सिर्फ कचरा, और कचरों में पनपता ये पूरा का पूरा माहौल, जिससे हम आर्थिक राजधानी मुंबई को शंघाई बनाने की बात करते हैं और उस कहावत को चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने नारा दिया है, हरित मुंबई स्वच्छ मुंबई। और ठीक सामने ये MTNL की ऑफिस आप देख सकते हैं। इस MTNL के ऑफिस के किनारे इस पेड़ की जर्जर अवस्था आप देख सकते हैं। जिस दौरान इसे लगाया गया था उस दौरान उम्मीद काफ़ी रखी गई थी, लेकिन इन पेड़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो ये अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं और हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करेंगे कि यहाँ की तस्वीरें मुंबई करों को दिखाएं, चूँकि ये मुंबई
स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई, जिस मुंबई में नारा दिया जाता है, वहाँ का ये एक सूरत हाल है। और लगातार यही हालत लगभग आगे की तरफ है। जल जमाव, कचरा और मच्छर, जिससे भयंकर बीमारी उत्पन्न होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल यही है कि यदि इस लाद को यहाँ पर निकाला गया है, इस कचरे को यहाँ पर निकाला गया है, तो समय रहते इन कचरों को उठाया क्यों नहीं जा रहा? क्या इससे जल जमाव की स्थिति नहीं पैदा होगी? और लगभग यही हाल हर जगह है। आप चाहे वर्सोवा टेलीफोन एक्सचेंज के मुख्य द्वार का ये हाल देख सकते हैं। मनपा के पश्चिम के अंतर्गत आता है ये इलाका, और इस इलाके की ये भयावह तस्वीरें हैं कि कचरों को तो निकाल दिया गया है, लेकिन उसे उठाया नहीं जा सका है। और ऐसे में यदि बारिश आती है तो यहाँ का सूरत हाल क्या होगा? लगातार इन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास हमारा किसी का विरोध नहीं करना है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन हाँ, सरकारी महकमे में बैठे उन अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी कुंभकर्णी नींद से उन्हें जगाना जरूर है, ताकि वो समय रहते संभल जाएं। वरना मुंबई यदि डूबेगी तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी, ये स्पष्टीकरण देने का उन्हें मौका तक नहीं मिलेगा। जैसे कि हम हर बार कहते हैं, कहाँ गया मेरा फुटपाथ, तो कहीं हॉकर्स लोगों ने फुटपाथ को घेरा है, अवैध कब्जा किया है, तो कहीं उस पर पान बीड़ी शॉप लगा दी गई है। लेकिन अब आप यहां का हाल देखिए, ढक्कन तक नदारद है। क्या उम्मीद करेंगे आप बीएमसी से? यदि इसमें कोई छोटा बच्चा यदि गिर जाए तो उसके परिवार पर क्या गुजरेगी, और उसे ढूंढने में जो कंसर्न पुलिस स्टेशन का पुलिस अधिकारी है उस पर क्या गुजरेगी? डिजास्टर मैनेजमेंट की तो हम बात करते हैं। आपातकालीन केंद्र बृहन मुंबई महानगर पालिका के हेड ऑफिस में बनाया जा चुका है, ताकि समय समय रहते स्थिति का अवलोकन किया जा सके। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? कहाँ गया मेरा फुटपाथ? और उस फुटपाथ पर जो गटर का ये गहरा नाला आपको दिख रहा है, उस पर का ढक्कन आखिर कहाँ गया? तमाम चीजें यहां फेंकी गई हैं, जिसे उठाने की जिम्मेदारी नगर सेवक की है, बीएमसी की है, आखिर किसकी है? यदि इसके अंदर कोशिश यदि हम करें तो देख सकते हैं कि कितना गहरा ये गटर है। इस गटर में यदि कोई गिर जाए तो कहां तक जाएगा, इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। हमारी दरकार बस इतनी है कि मॉनसून आ चुका है, लेकिन स्थिति बड़ी भयावह है इस मुंबई की। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि मूसलाधार बारिश हुई, बहाव का पानी यदि जलस्तर यहाँ का बढ़ा, तो यहाँ से गुजरने वाला कोई भी राहगीर बच नहीं पाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये फेंसिंग लगाई गई है नगर सेवकों की निधि से, जनहितार्थ कामों को देखते हुए, लेकिन लोगों को इसका कितना लाभ मिल पा रहा है, ये फेंसिंग सिर्फ दिखाने के लिए लगाई गई है या वाकई लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से? यदि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो फिर इसका क्या? ऐसे में सवाल है यहाँ के स्थानीय नगर सेवक से, स्थानीय विधायक से और स्थानीय सांसद से। साल 2019 के चुनाव को जीतने की जो आप बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन आपके उन दावों में कितनी सच्चाई है, ये हम थोड़ा सा दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। चूंकि इस आर्थिक राजधानी मुंबई को शंघाई भी बनाना है और इसे 21वीं सदी का भारत कहा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया था कि पर्यावरण को महफूज रखना यह हम सभी की जिम्मेदारी है, और इस प्रयास को सतत निरंतर हमें बरकरार रखना होगा। तो अब हम आ चुके हैं MTNL के मुख्य प्रवेश द्वार पर, और आप देख सकते हैं कि पहले जितने बड़े पैमाने पर यह कचरा निकाला गया था, उसमें से कुछ कचरे तो ट्रक अपने टायर के साथ लेकर चल दिए, बचा खुचा जो था वो
मानसून से पहले आई बरसात अपने साथ बहा ले गई और अब की स्थिति यह है कि यदि समय रहते नहीं उठाया गया तो मुंबई में यदि बाढ़ की स्थिति बनेगी तो यह भी उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। महानगर टेलीफोन निगम, उसका यह कार्यालय और इस कार्यालय के ठीक बाहर का यह नज़ारा, और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कचरे का यहां अंबार लगा हुआ है। ये जानकी देवी स्कूल रोड है और ये ठीक उसके नीचे का जो मंजर आप देख रहे हैं, ये जानकी देवी स्कूल रोड के ठीक नीचे का मंजर है एसवीपी नगर, जहां की ये स्थिति बड़ी भयावह दिख रही है। इन कचरों को भी उठाया गया और इस कचरे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अभी ताजा ताजा इसे निकाला गया है और उसके पहले का कचरा अभी उठाया नहीं गया और उसके बाद फिर एक कचरा लाके यहाँ डंप कर दिया गया। और ये छोटे छोटे जो होल बनाए जाते हैं ये पानी की निकासी के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें पानी की निकासी होगी या इस तरह के जो रैपर हम फेंकते हैं ये इसके अंदर जाता है। और साथ ही साथ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे कि ये वही प्लास्टिक है जो मुंबई के डूबने का एक बड़ा कारण बन सकती है। और ऐसे में समय रहते यदि बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी अपनी नींद से नहीं जागे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार की मूसलाधार बरसात एक बार फिर साल 2015 की पुनरावृत्ति हो सकती है। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद किसी की खिलाफत या किसी का विरोध करना नहीं है। खबर वही जो पूरी पारदर्शिता से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा सके और हमारा ये प्रयास है, ये प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा। वृक्ष की बात की जाती है तो ये कटे हुए वृक्ष भी यहां पड़े हुए हैं। स्वच्छ मुंबई हरित मुंबई का नारा बीएमसी देती आई है। वो बृहन मुंबई महानगर पालिका जिसका सालाना आर्थिक बजट 27,000 करोड़ से भी अधिक का है। तमाम राजनीतिक दल के नेता किसी तरह सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का सपना देखते हैं। हर 5 साल के दौरान चुनाव आता है तो अपने मतदार क्षेत्र में जाकर वो अपने मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, बाय हुक और क्रुक उनका वोट किसी तरह हासिल किया जा सके। लेकिन ये जो सच्चाई है, क्या इससे इनकार किया जा सकेगा? सिर्फ एक पेड़ नहीं, कई पेड़ काटे गए हैं लेकिन इन्हें अब तक उठाया नहीं जा सका है। और ऐसे में कि पश्चिम के सहायक मनपा आयुक्त हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि समय रहते यदि आपके कर्मचारी अधिकारी नींद से नहीं जागे तो स्थिति भयावह हो सकती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। मोहम्मद, ये देख रहे हो आप सामने? हाँ जी, देख रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? क्या ये बनावटी खबर है? नहीं, खबर तो जो है रियल है। रोड पे है, सब तकलीफ हो रही लोगों को आने जाने में। कल सुबह शाम को बारिश हुई थी, पूरा यहाँ पे पानी से कचरे से डूब जाएगा तो जिसकी वजह से तकलीफ बहुत हो सकती है आने जाने में। तब लोगों को तकलीफ, कोई भी गिर सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर एनीथिंग। मोहम्मद, आपकी उम्र क्या है? 29। बतौर युवा, चूंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारतवर्ष का जो युवा है इस देश का भविष्य है, बतौर युवा आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से स्वच्छ मुंबई हरित मुंबई का नारा बृहन मुंबई महानगर पालिका देती है, क्या वो सही तरीके से हो पा रहा है? नहीं, उसके हिसाब से तभी कुछ सही तरीके से हो नहीं पा रहा। अभी करीब 2-3 दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ है, 2 दिन कंटिन्यू बारिश हुई, जिससे आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ पे रोड पे मतलब कीचड़ हो जाता है, फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आपके अनुसार किसकी जिम्मेदारी है? मेरे अनुसार से भी जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो काम करवा रहे हैं, जिन लोग ये जो भी है उसमें कॉन्ट्रैक्टर शिवसेना जो भी हो, उससे अपने को मतलब नहीं है। फिर भी जो भी बंदा रहेगा उसके अंदर जो उन लोगों को उठाना चाहिए। नेक्स्ट डे आज क्लीन किया, नेक्स्ट डे उसको क्लीन कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अब ये गाड़ी यहाँ आनी शुरू हो चुकी है और साफ सफाई का ये फावड़ा भी इनके हाथों में आसानी से देखा जा सकता है। क्या नाम है आपका? कालिदास। कहाँ कहाँ उठा रहे हो कचरा? ये क्या, ये सब लाइन उठा रहे हैं। तो ये बताइए, ये 3 दिन से ये कचरा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उठा पा रहे हो आप? वो अभी जेसीबी से जाएगा उठ के। वो जेसीबी से जाएगा, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर भी तो नहीं है कि जेसीबी से उठाया जा सके। ये तो छोटा सा कचरा है। छोटा नहीं है क्या, जिसके लिए फावड़ा से हम लोग खींच के निकाल रहे हैं ना। फावड़े से खींच के निकालते हैं। हाँ, जेसीबी से जितना जाता है उतना उठा लेते हैं और जो बचला वो फावड़े से ले। आपके साहब का नाम क्या है? आप हमारा साहब उधर है।
आपके साहब वहाँ पे हैं, हाँ। इनके साहब से हम मिलेंगे, लेकिन हम आपको बता दें, इस कैमरे को यहाँ ले जाने का प्रयास करें और जूम करके दिखाने की कोशिश करें कि ये वो कुंजी है जिसे खोलने के बाद मुंबईकरों के घर में जल आपूर्ति होती है, और ये खुली हुई है, इसमें हम हाथ आसानी से डाल सकते हैं। अब ये कितने अंदर जाएगा, वैसे अंदर जानवर हो सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा अंदर हाथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन आपको दिखाने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि किस तरीके से ये होल खुला हुआ है। यदि किसी की कोई कीमती वस्तु इसमें गिरती है तो निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होगा। लेकिन इसे बंद क्यों नहीं किया जाता? क्या यह जिम्मेदारी बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों की नहीं है? आखिर जब काम आप समय रहते पूरा नहीं कर पाते तो आप दावे कैसे कर देते हो समय से पहले? ये हमारा बताने का प्रयास है। बढ़ेंगे आगे की तरफ। चार बंगला महड़ा, जहां नवोदित कलाकार अपने उज्जवल भविष्य का सपना लेकर इस आर्थिक राजधानी मुंबई में आते हैं कि किसी तरह उन्हें फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिल सके। फिल्म नहीं तो कोई धारावाहिक ही सही, लेकिन काम की दरकार से वो यहाँ आते हैं और एक प्रकार से उन्हें स्ट्रगलर कहा जा सकता है। लेकिन उसी गली से निकलने वाला ये गली जो सीधे सीधे आरटीओ की तरफ जाता है, लेकिन उसके पहले इस गगनचुंबी इमारत की तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगे कि ये इमारत इतनी जो ऊंची है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन इस इमारत के ठीक नीचे का ये हाल है। ये इनके प्रकरण में यदि कोई वाहन इस बिल्डिंग प्रेमाइसेस से बाहर की तरफ आ जाए और ड्राइवर यदि समझ नहीं पाए तो उसके वाहन के आगे का जो चक्का है उसकी स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। और इस गटर की हम बात कर रहे हैं, इस गटर का ढक्कन लगभग अंदर जा चुका है। कहां गए यहाँ के नगर सेवक, कहां हैं यहाँ के विधायक? सांसद महोदय को तो इससे कोई दरकार नहीं, चूंकि पार्लियामेंट्री में जो जाना है, ये सिर्फ चेतावनी स्वरूप यहां पर इस पेड़ को लगाया गया है। अब ये गाड़ी अंदर से निकल रही है। हम चाहेंगे वीडियो जर्नलिस्ट इस कार के निचले सतह को अपनी कैमरे में कैद करने की कोशिश करें, और इससे कितने ही ठीक बगल में ये गटर है। यदि कोई छोटा सा बच्चा यहां से गुजरे तो उसका हाल क्या होगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक की हमने बात करी, प्लास्टिक अभी भी दिख रहे हैं जो कि प्रतिबंधित है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का कब ज्ञान होगा? क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इस प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें? चूंकि इसे नष्ट होने में 1000 साल लग जाता है एक रिपोर्ट के अनुसार, तो इसे नष्ट होने में कितना समय लगेगा? वैसे कचरा आप यहां पर भी देख सकते हैं। तो कहीं नालों पर ढक्कन है तो कहीं नाले के ढक्कन नदारद हैं। और अब आपको लिए चलेंगे आगे की तरफ। वैसे इस खबर को दिखाने का प्रयास हमारा किसी की खिलाफत करना नहीं है, किसी का विरोध करना नहीं है, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बताएं, ये है क्लीनअप मुंबई, जिसके फल स्वरूप यहाँ पर ये ओला और सूखा कचरा, जिसे गीला और सूखा कचरा कहते हैं, उसके इन डब्बों को लगाया गया है। लेकिन इस डब्बे में भी प्लास्टिक है। आखिर कहीं ना कहीं तो ये प्लास्टिक जाएगी, और जहां भी जाएगी ये अपना काम कर देगी। समय रहते इन प्लास्टिक को यदि नष्ट न किया गया तो स्थिति विकराल हो जाएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये तमाम जो चीजें हैं, ये आकर्षण का केंद्र बन चुका है इस आर्थिक राजधानी मुंबई को शंघाई बनाने के लिए। और कुल मिला के अब हम जहां जहां पहुंच रहे हैं वहां वहां साफ सफाई लगभग शुरू हो चुकी है। तो क्या हमें इस बार की तरह हर बार लोगों को
उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना होगा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। तो यह हाल है अंधेरी पश्चिम के 4 बंगला स्थित एसवीपी नगर का। इस तरह के पत्थर लगा दिए जाते हैं, नामकरण किया जाता है, उसके उद्घाटन किए जाते हैं, लेकिन उसके नीचे का हाल आप देख सकते हैं। ये एक बड़ा कारण जल जमाव का, जिस स्थिति से इसे इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे तो यह हाल अंधेरी पश्चिम के एसवीपी नगर का है। बढ़ेंगे गोरेगांव की तरफ और आपको दिखाएंगे कि एक तरफ मेट्रो परियोजना 3 अपने आयाम पर पहुंच रही है, लेकिन दूसरी तरफ मॉनसून के दौरान जल जमाव की आशंका अभी भी बरकरार है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सड़कों पर वाहन चले या सड़कों को कूड़ादान बना दिया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम आपको लिए चलेंगे गोरेगांव के लिंक रोड पर। अंधेरी एसवीपी रोड पर गिरे प्लास्टिक्स के अंबार हमने देखे, सड़क के खुले हुए हिस्से को हमने देखा, बदहवास कटे हुए पेड़ों को देखा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार यह सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। कबीर प्लीज ओपन द डोर अदरवाइज आई विल शाउट। तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखे बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ, तुमको पता है मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। इट्स माय स्टाइल। यू आर ब्लडी साइको। मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। यू विल एंजॉय। तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको अंधेरी पश्चिम के एसवीपी नगर का हमने आपको पूरा का पूरा नज़ारा दिखाया और अब ओशीविरा डिपो के सामने का ये नज़ारा है और यहाँ पर भी लावारिस अवस्था में पड़े हैं प्लास्टिक्स, जिसकी सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। और ये प्लास्टिक न सिर्फ हमारे इलाके के लिए, न सिर्फ हमारे देश के लिए, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए घातक साबित है। ये सिद्ध हो चुका है, बावजूद इसके हम सीख नहीं ले पा रहे। ये है ऊंची ऊंची इमारतें, चारों तरफ जहां तक नजर जाए ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यही है मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इसे बनाने में कई साल लगे होंगे, जो आज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और दूसरी तरफ मेट्रो परियोजना 3 का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आप देख सकते हैं, यह गोरेगांव लिंक रोड का नज़ारा है। यहां दहीसर से अंधेरी तक मेट्रो परियोजना 3 का काम चल रहा है। मॉनसून लगभग अपनी कगार पर। 2 बरसात मॉनसून से पहले मुंबई करों ने झेल लिया। स्थिति विकट, सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन, और यह है कचरा कुंडी, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें भी प्लास्टिक है। जिस प्लास्टिक का विषय लेकर हम निकले हैं, जिन जिन इलाकों का हम जायजा ले रहे हैं, वहां प्लास्टिक प्रदूषण अपनी चरम पर है। वैसे
मुंबई का ये वार्ड क्रमांक 51 है। श्री कला पिल्लई का ये चुनाव क्षेत्र है, यहाँ की नगर सेविका है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन हम उन्हें नीचा दिखाने के मकसद से यहाँ नहीं आए हैं और ना ही किसी की खिलाफत या विरोध करने नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि मॉनसून से पहले मुंबई डूबेगी, इस बात को लेकर चर्चा बड़े जोरों पर है। इस मेट्रो परियोजना 3 के लिए जो फेंसिंग लगी हुई है, इस फेंसिंग से सिर्फ 8 फुट की दूरी पर ये कचरे की कुंडी है। ऐसे में गाड़ियों को कितनी समस्या हो रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो भी वाहन चालक हैं उन्हें विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है कि आखिर एक तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, दूसरी तरफ से गाड़ी को निकालने की घाई मची हुई है और सड़क पर चलते ये रोजदार भी आप देख सकते हैं। भीषण गर्मी से लोगों को निजात तो मिल गई है, लेकिन मॉनसून से पहले की जो स्थिति है वो भयावह है और ये हमारे दिखाने का प्रयास है। बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से चल रही हैं, यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन उन्हें कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है इसकी स्थिति का अंदाज़ा आप लगाइए। और बदबू इतनी ज़्यादा है कि इंसान अपने चेहरे को ढक ले, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम आपको ये सच्चाई दिखाना चाहते हैं बिना किसी का विरोध किए। तो कुल मिला के मेट्रो परियोजना 3 की ये फेंसिंग और उसके ठीक 8 फुट के बीच की ये दूरी जिसके बीच में हम खड़े हैं और ये कचरे का अंबार यहाँ लगा हुआ है, लेकिन बृहन मुंबई महानगर पालिका यहाँ कब आती है, कब कचरा उठाती है, ये जवाबदेही सिर्फ बृहन मुंबई महानगर पालिका की नहीं है बल्कि आम मुंबईकरों की भी है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंबईकरों का भी ये फर्ज है कि वो कचरे को कचरा पेटी में ही डालें। लेकिन बीएमसी ये कचरा पेटी जहां खड़े की है, क्या ये सही जगह माना जा सकता है? अगर ये सही जगह है तो गाड़ियों के आवागमन में इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं? अब आपको दिखाते हैं प्लास्टिक के वो बोतल जो किसी भी समय बड़ी मुसीबत का सबब बन सकते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक लैबोरेटरी और NCAL से प्राप्त डेटा के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा बोतलों से ही आता है। साल 2015 साल 2016 में करीब 900 किलो टन प्लास्टिक बोतल का उत्पादन हुआ था। साल 2015 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की यदि बात करें तो 689.25 टन, चेन्नई की बात करें 429.39 टन, मुंबई की बात करें जिसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है 408.27 टन, बेंगलोर की बात करें 313.87 टन और हैदराबाद में 199.33 टन प्लास्टिक कचरा तैयार होता है। और ये शहर देश में सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा पैदा करते हैं। तो हमने अपने तमाम दर्शकों को ये बताने का प्रयास किया कि पेड़ों को काटकर कंक्रीट का जंगल बना दिया जा रहा है इस आर्थिक राजधानी मुंबई को। सड़क के किनारे कचरे का अंबार लगा दिया जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल के नेताओं के बीच देखने को मिलता है। कांग्रेस कहती है शिवसेना की जिम्मेदारी है, चूंकि शिवसेना 25 सालों से बृहन मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर कुंडली मारकर बैठी है। शिवसेना का यह कहना है कि हम समय समय पर मुंबई को हरित मुंबई और स्वच्छ मुंबई बनाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में काबिज है, जिसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना है, अब बीच की कांग्रेस पार्टी का निशाना हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी पर रहा है। और हम जिस वार्ड में खड़े हैं ये 51 नंबर वार्ड 51 नंबर वार्ड है और इस वार्ड की नगर सेविका हैं श्री कला पिल्लई, जिनके पास हम जाएंगे और उनसे यहाँ की समस्याओं को दो चार करवाएंगे। चूंकि मॉनसून आ चुका है, यदि मूसलाधार बारिश हुई, मौसम विभाग के अनुसार मुंबई की इस साल की बारिश साल 2015 का रूप धारण कर सकती है और ऐसे में मुंबईकरों को सावधान रहना होगा।
पानी में जो बाढ़ की स्थिति साल 2005 में उत्पन्न हुई थी, उसके पीछे कारण माना गया था प्लास्टिक का। चूंकि पानी की निकासी के लिए जहां जहां जगह है वहां पर प्लास्टिक जाकर फंस गए, पानी की निकासी अवरुद्ध हुई, जल जमाव बड़े पैमाने पर देखा गया। और उसी तर्ज पर यहाँ प्लास्टिक की बोतलों को आप देख सकते हैं कि इन बोतलों से कितना नुकसान पर्यावरण पर पड़ेगा और साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। कई लोग हैं यहाँ। सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण साहब, आप यहाँ रहते हो? हाँ, यहाँ रहते। क्या कहेंगे स्थिति को देख के साहब? अब आप देख रहे हैं ना ये सब, अब इसके हम दिखाएंगे तो ये कहेंगे कि ये जानबूझ के दिखा रहे हैं। आपको देख के रुका, इधर थोड़ा करेगा। इस तरह की खबर लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं? ब्रिज बना ला, कुछ फायदा? इतना खर्चा करते, आने जाने का तकलीफ होता है, गाड़ी इतना खर्चा हाँ इतना खर्चा करके ऐसे करके आने जाने कितना तकलीफ होता है। ये बताइए, ये मेट्रो की फेंसिंग हमें दिख रही है और ये जो कचरे की कुंडी है, 8 फुट के अंतराल पे ये कचरे की कुंडी है। अगर दिन के दोपहरी में ये हाल है तो शाम को यहाँ की स्थिति क्या होती होगी? सिंगल गाड़ी या पब्लिक को जाने का नहीं है, इतना तकलीफ हो जाता है, बहुत तकलीफ हो जाता है। इस सब के लिए जिम्मेदार साहब किसे मानेंगे आप? ये तो आपके ऊपर है, इसके लिए आपको देख के मैं रुके ले जाने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कम से कम कुछ तो कहा। बेटा, क्या नाम है आपका? हृदय राणा। कहाँ रहते हो? भगत सिंह। भगत सिंह नगर में भी कचरा है? नहीं, उतना नहीं है। लेकिन बेटा, लोकेलिटी के कचरे साफ है, लेकिन सड़क के किनारे ये जो कचरा आपको दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? ठीक है? ये ठीक नहीं है, सब व्यक्ति के ऊपर है, व्यक्ति सही करेंगे तो सब हो सकता है। इंसान अगर फेंकेंगे तो इंसान होएगा, इंसान नहीं फेंकेंगे तो कचरे के डब्बे में फेंकेंगे, तब तो जाएंगे ना कचरे के डब्बे में। ये इस युवा की सोच है जो काबिले तारीफ है। ये जवाबदेही सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की नहीं बल्कि आम मुंबईकरों की भी है। यदि हम कचरा यहाँ फेंकेंगे नहीं तो कचरा यहाँ जमा होगा नहीं, बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा नहीं। और बीएमसी की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके मातहत आने वाले कर्मचारी तमाम इलाकों का जायजा ले, वहाँ पर जो कूड़े कचरे हैं उसकी नियमित रूप से साफ सफाई करे। क्या नाम है आपका? हम ये गांव के नहीं है, उधर गांव के। अबे गांव के नहीं है। आपका नाम क्या है? नवीन शर्मा। नवीन शर्मा जी, ये बताइए, आपकी दुकान के सामने इतना बड़ा कचरा, इसकी साफ सफाई होती है? बिल्कुल नहीं होती। कितनी बार बोला गया बीएमसी को भी, फिर भी लोग यहाँ पे आते नहीं हैं उठाने के लिए। अक्सर ये महीना 15 दिन से यही कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। शर्मा जी, MMRDA जो ये मेट्रो परियोजना 3 का काम जिसके नेतृत्व में किया जा रहा है और रिलायंस कंपनी ये काम कर रही है, MMRDA का ये दावा है कि इस बार मानसून के दौरान मुंबई नहीं डूबेगी और सैकड़ों वाटर पंप लगाए जाएंगे। मेट्रो का काम जहाँ जहाँ चल रहा है तो यहाँ किसी तरह का वाटर पंप लगाया गया है? आज तक अभी तक तो लगा ही नहीं है, और ना ही कोई साफ़ सफाई हुई। इधर बाजू में नाला है ना, उसमें की साफ़ सफाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। बगल के नाले की साफ सफाई नहीं हुई है? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन महापौर साहब तो हर इलाके का कचरा जो यहाँ पर है वो सब बीएमसी वाले जमा करके जाते हैं। कोई आम पब्लिक यहाँ पे रख के नहीं जाती है कचरा। बीएमसी जमा करती है? बीएमसी जो बाहर क्या जो अंदर की सफाई होती है वो बीएमसी वाले सब रखते हैं कचरा। ये कोई आम पब्लिक नहीं, यहाँ के लोगों ने कोई कचरा यहाँ पे डाला हुआ नहीं है। ये बताइए, क्या बीएमसी में शिकायत की है कि किसी ने? अभी किसी ने की होगी, कितनी बार की, नहीं कि कोई बीएमसी इधर ध्यान ही नहीं दे। पहले कचरे का डब्बा यहाँ नहीं था, ये कॉर्नर में था, अभी यहाँ पर उठा के रख दिया गया। अब सांस लेते हैं तो कैसा लगता है? एकदम गंदी खुशबू आती है, बदबू आती है। इससे बहुत से लोगों को परेशानी, कितनी बार उसकी शिकायत किया गया, नहीं कि उसका कोई सुनता ही नहीं, तो क्या करेंगे। शिकायत किया गया लेकिन सुनवाई के नाम पर है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात। कई लोग यहाँ पर हैं, देख सकते हैं, भीड़ लगी हुई है और सभी को तकलीफ है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका इलाका साफ सुथरा हो और खास करके हम भी यही चाहते हैं, हर इलाका साफ सुथरे में लोग अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सके। लेकिन यहाँ की स्थिति बड़ी बदहाल है। इन्होंने की जैसा जिक्र किया कि यहाँ के नाले को साफ नहीं किया गया है, तो एक बार नाले की तस्वीर भी हम देख लेते हैं, चूँकि इसे दिखाना बेहद ज़रूरी है। ये नाले के ऊपर का भाग आप देख सकते हैं। मेट्रो का काम चल रहा है और उसके ठीक सामने इतने बड़े पैमाने पर जगह खाली पड़ी हुई है। यदि इस जगह की साफ सफाई की जाए तो वाहनों की आवाजाही में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। साफ तो किया गया है, फेंसिंग यहाँ लगाई गई है, लेकिन साफ सफाई कितने अच्छी है ये आप देख सकते हैं। कोशिश करेंगे अंदर की तरफ जाने के लिए, कचरा बड़ा है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे।
अपने कैमरे को वहां तक ले जाने की। ये नाला, इस नाले में यदि बड़े पैमाने पर जल जमाव हो जाए तो इस नाले से जुड़े जो मकान हैं उनकी स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बरसात का पानी घरों में ना आए, इसके लिए लोग परेशान हैं। इसे तपती धूप में लोग अपने छपरे पर प्लास्टिक डाल रहे हैं ताकि पानी उनके घर में ना आए, लेकिन पानी उनके घर में नहीं आएगा, उनके परिसर में आएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि घर की जो छत टपकती है तो पूरा परिवार समस्याओं से घिर जाता है। लोअर मिडिल क्लास जो होते हैं वो अपने मकानों के छत पर प्लास्टिक और डांबरीकरण करते हैं ताकि मॉनसून के दौरान जब बरसात हो तो उनकी छत ना टपके। छत तो नहीं टपकेगी जनाब, लेकिन आपका इलाका जरूर पानी से डूब सकता है। क्योंकि स्थिति जब ऐसी हो तो अंदाजा भी लगाना स्वाभाविक है कि यदि बाढ़ का स्वरूप यहां दिखाई देगा मॉनसून के दौरान तो आसपास के मकान जो हैं वो उसमें डूब जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे यहां चलते हैं और किस तरीके से लोग इस गंदे पानी से गुजर रहे हैं इसका भी अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना या किसी की खिलाफत करना या किसी का विरोध करना नहीं है, बल्कि सच्चाई जो है उससे तारुफ कराना है और हम तारुफ करा कर ही रहेंगे। तो ये हाल है मुंबई का। अब बढ़ेंगे ओशिवरा डिपो के ठीक सामने, जहां का मोर्चा संभालेंगे हमारे एडिटर इन चीफ अवनिंद्र आशुतोष। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने ही हमें सपना दिखाया था और ये कहा था कि बापू को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम भारत को स्वच्छ करें, क्योंकि बापू को स्वच्छता बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन आज हम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की जो बदहाली देखते हैं, ऐसे में वो संकल्प याद आता है जब प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया था तो हर शहर में, हर गली में लोगों ने झाड़ू उठा लिया था। लेकिन अगर हम यहाँ की स्थिति दिखाने की कोशिश करें आपको, तो कहाँ गया वो भाव, कहाँ गया वो जज्बा जिस सपने को प्रधानमंत्री ने देखा है और ये उम्मीद की थी कि भारत स्वच्छ होगा। लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई स्वच्छता के नाम पर जो गोरख धंधा हो रहा है उसको आप बखूबी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गंदगी को लेकर हमारा समाज कितना जागरूक हुआ है। कहाँ है हमारी इच्छा शक्ति, क्यों हम इस तरह से कचरे का अंबार लगाकर छोड़ देते हैं। कहने को तो बीएमसी बहुत ज़्यादा बजट खर्च करती है कचरा साफ करने पर, गटर साफ करने पर, लेकिन ये तस्वीरें क्या बयान कर रही हैं ये आप खुद समझ सकते हैं कि वाकई क्या इसके भीतर का गूढ़ है, क्या रहस्य है, क्यों ये कचरा सड़क पर पड़ा हुआ है और यहाँ से गुजरने वाले लोग बदबू के माहौल में जीने को अभिशप्त हो गए हैं। कुल मिलाकर सड़कों की जो स्थिति है, एक तरफ मेट्रो का काम चल रहा है, दूसरी तरफ जो जनता है मुंबई की वो लगातार परेशानियों का सामना कर रही है। उसके बावजूद उसने कभी उफ तक नहीं किया। लेकिन सवाल यही है कि स्वच्छ भारत का जो सपना हमने देखा था या हमें दिखाया गया था, उसका जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके साथ जो सरकारी सिस्टम का रुख सामने आ रहा है, ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई हमारे अंदर की इच्छा शक्ति कहीं दम तो नहीं तोड़ रही है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से हम सफाई की बात करते हैं, जिस तरह से हम सोशल नेटवर्क पे अपनी तस्वीरें डालते हैं, ऐसे में क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस कचरे को लेकर हम एक गंभीर आंदोलन करें। सरकारें तो दावा करती हैं और करती रहेंगी, लेकिन ये जो समस्या है वो जस की तस लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कहाँ गया हमारा वो स्वच्छ भारत अभियान का सपना। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था, स्वच्छ भारत अभियान। अच्छे दिन की बात हुई थी, सबका साथ सबका विकास की बात हुई थी, लेकिन मुंबई की ये जो सड़क है, इसको कह सकते हैं आप कि कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत ही बुरी स्थिति है। चाहे गाड़ियों का आवागमन हो, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं यहाँ के लोगों को। और मुंबई करो का जो सबसे बड़ा अभियान है कि वो टैक्स देती है। बीएमसी में हर बात का एक टैक्स देने का
नियम कानून है उसको हर कोई टैक्स देकर अपनी भूमिका निभाता है। उसके बावजूद इस तरह की समस्याएं हैं। टैक्स के नाम पर हम सड़क टैक्स देते हैं, हर तरह का टैक्स देते हैं, उसके बावजूद असुविधाओं की जो भीड़ इस शहर में नज़र आती है, ऐसे में कहा जा सकता है कि कंक्रीट के इस जंगल में लगातार एक घुटन सी महसूस होने लगी है और हर कोई परेशान है। इस गंदगी में हम कहाँ चलें, फुटपाथ का पता कहाँ है, कौन बताएगा हमें फुटपाथ पर चलने का रास्ता। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही भयावह है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सारी जो कस्में वादे की बात होती है, वादा निभाने की बात होती है, जागरूक करने की बात होती है, उसमें लगातार कहीं ना कहीं से ये जो असुविधाएं हैं उसमें कील ठोकने का काम करती है। अंधेरी 4 बंगला महाड़ा से आपको हमने गोरेगांव लिंकिंग रोड का पूरा इलाका दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि जो स्वच्छता अभियान की बात की जाती है, ऐसे में हमने ये दिखाने की कोशिश की कि वाकई समाज में जागरूकता कितनी है सफाई को लेकर, या फिर जो सिस्टम है उसमें कितनी बड़ी इच्छा शक्ति है। लेकिन कहते हैं ना कि कंक्रीट के जंगल में आने वाले दिनों में हर किसी का दम घुटेगा। उसकी जो सबसे ख़ास वजह है कि पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि सड़कों पर जिस तरह से पेड़ों के अवशेष आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि हरित क्रांति की जो बात की जाती है इस देश में, ऐसे में ये भी समझा जा सकता है कि वाकई जब इस तरह से हरे झाड़ को, हरे पेड़ को काट कर सड़कों पर फेंक दिया जाता है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाकई आम आदमी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वाकई हम किस माहौल में जी रहे हैं। क्या हमें वो सुविधाएं मिल पाएंगी जहां हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे और कह सकेंगे कि वाकई मुंबई वाकई नंबर 1 शहर है। लेकिन गंदगी की वजह से या फिर जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, ऐसे में ये सवाल बिल्कुल दम तोड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए हम भी कुछ न कुछ योगदान दें, ताकि इस देश का जो भविष्य है वो आने वाले दिनों में उज्जवल हो सके और दुनिया में गर्व से हर कोई कह सके कि वाकई भारत के अंदर जो स्वच्छता अभियान का नारा दिया गया था उस पर भारत पूरी तरह से खरा उतरा है। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप N24 न्यूज़ देखते रहिए और मुझे संजय मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ यानी अरविंद राजपूत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।